प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 2 अर्थात कक्षा 7वीं के लिए 9वां पाठः अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस पाठ में एक अष्टवर्षीय मतलब 8 वर्ष की कन्या को एक वयस्क महिला काम दिलवाने के लिए दूसरे के घरों में काम करने के लिए लेकर जाती है। तो वहाँ की जो मालकिन है वो उससे पूछती है कि इतनी छोटी सी बच्ची को तुम अभी से काम में क्यों डालना चाहती हो, दूसरों के घर काम क्यों कराना चाहती हो। तो वह कहती है कि घर में जो है धन का इतना अभाव है कि मैं और बेटी दोनों मिलकर ही घर चला पाती हैं। तब वो बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं, कहती है कि जब घर का ही काम नहीं चलता है तो मैं इसको विद्यालय की फ़ीस, जूते और कपड़े और गणवेश और किताब कॉपी वगैरह मैं कहाँ से दिलाऊंगी। तो वो बताती है कि नहीं, 2009 में जो बच्चों को एक कानूनी अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार, वो 2009 में बच्चों को भारत के सभी बच्चों को प्रदान किया गया है। तो उसके तहत सबसे पास के सरकारी विद्यालय में बच्चे का एडमिशन हो सकता है और उसको गणवेश मतलब स्कूल यूनिफॉर्म और पुस्तक स्यूत जिसको कहते हैं, और उसके शुल्क वगैरह भी माफ़ हो सकते हैं, यहाँ तक कि छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। तो फिर वो बहुत प्रसन्न होती है, जो महिला उसको लेकर आई होती है, और कहती है, और बच्ची कहती है खुश होकर नाचती हुई कहती है कि हाँ मैं भी विद्यालय जाऊंगी। देखो, गरीब बच्चे जो होते हैं ना, उनके माँ बाप अपने घर की रोजी रोटी को चलाने के लिए जितने भी बच्चे होते हैं सबको किसी न किसी के घरों में काम पे लगा देते हैं। तो इससे बच्चों का जो पढ़ने लिखने का मौका है वो चला जाता है। तो इन्हीं सब बातों पर आधारित ये पाठ है। चलिए पढ़ते हैं। मालिनी। प्रतिवेशिनीम प्रति, प्रतिवेशी कहते हैं पड़ोसी को, प्रतिवेशिनीम माने पड़ोसिन से। मालिनी और गिरजा में दर्शना, मालिनी, ये सब लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मालिनी कहती हैं कि अपनी पड़ोसिन से, गिरिजे, हे गिरजा, मम पुत्रः, मेरा पुत्र, मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। मम पुत्रः, मेरा पुत्र, मातुलगृहं प्रति, मामा जी के घर की ओर, प्रस्थितः, चला गया है। काचिद अन्याम, कोई, अन्याम दूसरी, कामपि किसी भी, महिला कार्यार्थम, महिला कार्य करने वाली जो हो, जिसे कार्य की ज़रूरत हो, ऐसी को जानासी, तुम जानती हो, तरही प्रेष है, तो भेजो। यदि किसी को, वो अपने पड़ोसिन से कहती है कि हे गिरजा, मेरा जो पुत्र है वो मामा जी के घर चला गया है। काचिद अन्याम, किसी दूसरी, काम अपि, महिला, किसी भी महिला को, कार्यार्थम, कार्य करने के लिए, जानासी, जानती हो, तरही, तो प्रेष है, तो भेजो। गिरजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी जो सहायिका है, मतलब मेरी जो, जिसको मेड बोल देते हैं, मेरी सहायिका, स्वसुतायाः कृते, अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम, अपनी पुत्री के काम के लिए, पृच्छति स्म, पूछ रही थी, श्वः प्रातः एव, कल सुबह ही, तया, उसने, उसके साथ, तया सह, उसके साथ, वार्ताम करिष्यामि, बातचीत करूँगी। कहती है कि वो मेरी जो सहायिका है वो अपनी बेटी के लिए कोई काम मांग रही थी, कोई काम पूछ रही थी, तो कल सुबह ही उसके साथ बातचीत करूँगी। अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले, षट्वादने एव, अगले दिन प्रातः काल, षट्वादने एव, 6 बजे ही, मालिनी गृह घंटाम, घर की घंटी को, आगंतारम, आने वाले, कमपि सूचयति, आने वाली किसी की सूचना देता है। मतलब अगले दिन सुबह ही, षट्वादने एव,
बजे ही मालिनी के घर की जो घंटी है वो बजती है और आगंतारम कमपि, किसी आने वाले के बारे में सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार या दरवाजे को उद्घाटयति खोलती है। पश्यति और देखती है, पश्यति यत् और देखती है कि गिरजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षीय बालिका तिष्ठति। अपने घर का द्वार खोलती है और पश्यति देखती है कि गिरजा के साथ सेविकया दर्शनया, उसकी सेविका दर्शना है और उस दर्शना के सह माने साथ एका एक 8 वर्षदेशीय 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति माने बालिका है। गिरजा जो है ना, अपनी सहायिका अपनी मेड दर्शना के साथ आई है और दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए दर्शना कहती है, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। दर्शना कहती, वो काम वाली कहती है कि हे महोदया, भवती माने आप, कार्यार्थम कार्य के लिए, अपने काम के लिए, गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, आप गिरिजा महोदया से पूछ रही थी, कृपया मम सुतायै, कृपया मेरी बेटी के लिए, सुता के लिए, अवसरम प्रदाय, मौका देकर, अवसर देकर, अनुग्रहणातु भवती, आप हमें धन्य कीजिए, मतलब आप हमें मौका दीजिए काम करने का, मेरी पुत्री को कार्य करने का मौका या अवसर दीजिए। मालिनी कहती है, परम एषा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परम एषा, परंतु यह, तो माने तो, परंतु यह तो अल्पवयस्का, बहुत कम उम्र वाली, प्रतीयते प्रतीत हो रही है, लग रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा, करिष्यति प्लस एषा, एषा माने यह, किम कार्यम कौन सा कार्य, करिष्यति करेगी, अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम तु यह तो, अस्याः माने इसके, अध्ययनस्य माने पढ़ाई का, क्रीडनस्य च और खेलने का, कालः माने समय। यह तो कहती है कि यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है, ये इतनी छोटी बच्ची जो है कौन सा कार्य करेगी। दर्शना, तो दर्शना कहती है कि एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, कहती है कि एषा माने यह, एकस्य गृहस्य एक घर का, संपूर्णं कार्यं पूरा काम, करोति स्म करती थी, यह एक घर का सारा काम करती थी, पूरा काम। स्वः परिवार, वह परिवार, अधुना माने अब, विदेशम प्रति प्रस्थितः, विदेश जो है वे विदेश की ओर या विदेश प्रस्थितः चला गया है, वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि, काम की कमी के कारण, कार्य प्लस अभावे, काम के न होने से, अहम मैं, एतस्यै इसके लिए, कार्यम माने कार्य या काम, कार्यम एव अन्वेषयामि काम ही ढूंढ रही हूँ, कार्यम एव काम ही, अन्वेषयामि ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रही थी, स्म लिखा है ना, काम की कमी के कारण मैं, अहम एतस्य मैं इसके लिए, कार्यम काम को ही, अन्वेषयामि स्म ढूंढ रही थी, ये न जिससे कि भवत सदृशानां कार्यम प्रचलित, भवत सदृशानां, भवत माने आप, सदृश माने आप जैसों का, आप जैसों का, कार्यम प्रचलित काम चल जाए, और अस्मद सदृशानां और हमारे जैसों का, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, और हमारे जैसों के घर चलाने के लिए, च माने और, धनस्य व्यवस्था भवे धन का इंतज़ाम हो जाए, धन की व्यवस्था हो जाए। कहती है कि मैं तो इसके लिए ही कार्य ढूंढ रही थी जिससे कि
आप जैसे लोगों का तो काम, आप लोग तो स्वयं काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम पे निर्भर हैं। तो आप लोगों का तो भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, आप जैसों का तो काम हो जाए, और अस्मत् सदृशानाम, और हम जैसे गरीब लोगों को गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था हो जाए। तो मालिनी कहती है परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, परम एतत् तु, परंतु एतत् माने यह, तु माने तो, परंतु यह तो सर्वथा माने हर प्रकार से अनुचितम, अनुचित है। क्या अनुचित है? मतलब इतने छोटे बच्चे से कार्य कराना, है ना। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत माने कि शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, सभी बच्चों का, सर्वासां बालिकानां च, और सभी बालिकाओं का, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार वो हैं जिनको छीनने से जो है सज़ा मिल सकती है, किसी के भी मौलिक अधिकार को। तो बच्चों को, सभी लड़के और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है भारत सरकार की ओर से, और वह उनका मौलिक अधिकार है। सभी को पढ़ने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसको पढ़ना ही है, उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको पढ़ाए ही, है ना। परंतु उसके लिए मतलब खुद जो अभिभावक हैं उनको प्रयास करना पड़ता है। तो वही बताती है कि भाई अभिभावक को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। दर्शना कहती है महोदय, हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्ति रेव अस्ति। कहती है कि हे महोदया, अस्मद सदृशानाम, कि मतलब हम जैसे गरीबों का तो माने तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति, पूर्ति ही र का हो जाएगा विसर्ग, स्व उदर पूर्ति ही एव अस्ति। ऐसे शब्द, इतने शब्द हैं इसमें। कहती है कि हे महोदया, हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल स्व मने अपने, उदर मने पेट की, पूर्ति मने भर लेना, पेट को भर लेना, एव मने ही, अस्ति मने है, केवल हम अपना पेट भर लें, यही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै, इसी की व्यवस्था के लिए, है ना, घर चल जाए, घर में सबको खाना मिल जाए, इसी एतस्य व्यवस्थायै, इसी व्यवस्था के लिए, इसी इंतजाम के लिए, एव माने ही, अहम मैं, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, 5-6 गृहाणां 5-6 घरों का कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तो, मेरा रोगी पति तो, किंचित अपि, किंचित अपि लिखा, किंचित प्लस अपि, कुछ भी कार्यम, कार्य न करोति, नहीं करता। अतः इसलिए, अहम माने मैं, मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य, परिवार के, भरण पोषणम, परिवार का भरण पोषण, कुर्वः मीन्स करती हैं। इसलिए मैं और मेरी पुत्री, हम दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महाअर्घता कहते हैं महंगाई को, इस महंगाई के काले माने समय में, मूलभूत आवश्यकतानां कृते, मूलभूत माने एकदम प्राइमरी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनके लिए, एव माने ही, उनके लिए ही, धनम पर्याप्तम न भवति, धन जो है पूरा नहीं पड़ता, है ना। इस महंगाई के समय में जो मूलभूत आवश्यकता, कौन से मूलभूत आवश्यकता व्यक्ति की, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, तो इनके लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है। तर्हि तो कथम, कैसे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, शुल्क माने फीस, गणवेशम माने स्कूल यूनिफॉर्म, और पुस्तक आदिनी, और गणवेश माने वेशभूषा, कहाँ की, विद्यालय की वेशभूषा, पुस्तक आदिनी,
पुस्तकानि आदीनि, पुस्तक आदि वस्तुएं, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि, धन लाऊंगी। कहती है कि जब ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं हो पाती हैं, जब रोटी खाना सही से नहीं मिल पाता है ना, कपड़ा सही से नहीं मिल पाता है, और मकान भी इनका कैसा ही होता होगा आप सोच लो। तो फिर ऐसे में ये विद्यालय की फ़ीस, इसको ये सोचते हैं कि ये मतलब तो ये तो जो है एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू की चीज़ें हैं। मतलब कि सबसे पहले तो देखो बात भी सही है कि पहले तो मनुष्य को खाना ही चाहिए, है ना, कपड़ा चाहिए, फिर रहने को चाहिए। इससे अगर पैसा बचे तभी तो वो बेचारे कहीं खर्च कर सकते हैं, है ना। तो वही कहती है। फिर मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आपका तो ये अज्ञान है, अज्ञान है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हैं, क्या नहीं जानती हो कि यत माने कि नवोत्तर द्विसहस्र, मतलब 9 उत्तर 9 बाद में, और 2000 मतलब 2009 तमे वर्ष मतलब ईस्वी सन में, क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 में सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां, क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में तमे वर्ष मतलब ईस्वी सन में, सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां, सभी बालिकाओं, मतलब बालिकाओं, सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां, और सभी बालिकाओं के कृते मने लिए, शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार, इस अधिकार की घोषणा कृता, घोषणा कर दी गई है। अर्थात बालक और बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है ना, 2009 में। क्या आप यह नहीं जानती हैं? वो कहती है। कौन कहती है? मालिनी दर्शना से। यद अनुसारम, जिसके अनुसार, षड्वर्षेभ्य आरभ्य, 6 वर्ष से आरभ्य माने प्रारंभ करके, 14 वर्ष पर्यंतम, 14 माने 14 वर्ष, पर्यंत माने तक, 14 वर्ष तक, सर्वे बाला, सभी बच्चे, समीपस्थम, पास के, सबसे पास के, सर्वकारीय माने सरकारी, विद्यालयम प्राप्य, विद्यालय जाकर, विद्यालय पहुंचकर, न केवल निःशुल्कम शिक्षामेव, न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्स्यन्ति, प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश माने विद्यालय का जो है वेशभूषा, जो आप स्कूल की ड्रेस पहनते हैं उसे ही कहते हैं गणवेश, है ना। अपितु निःशुल्क गणवेश, पुस्तकानि, पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम, और पुस्तकों का बैग, और पादत्राणम, जूते, और मध्याह्न भोजनम, और दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम, और छात्रवृत्ति, इत्यादिकम, इति माने ये सब, और आदिकम इसके अलावा भी, सर्वमेव सब कुछ, प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। क्या आप नहीं जानती हैं ऐसा? तो दर्शना कहती है, अपि एवं मतलब ऐसा है, आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को पश्यति, देखती है। मालिनी कहती है अपि एवं, क्या ऐसा है? असल में जानकारी भी तो नहीं है, बेचारे गरीब गुरबा लोगों को जानकारी भी तो नहीं है, ये सब जानकारियाँ फैलानी भी तो चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये पाठ रखा गया है ना। अपि एवं ऐसा है, आश्चर्येण, आश्चर्य से, मालिनीम पश्यति, मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है, आम माने हाँ, वस्तुतः माने वास्तव में, एवं एव ऐसा ही है। दर्शना जो है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता मतलब कृतज्ञता मतलब जैसे किसी ने हमारे ऊपर एहसान किया और हम उसको माने, एहसान मानते हुए कृतज्ञता प्रकट करती हुई। अनुगृहीतास्मि महोदय, हे महोदया मैं अनुगृहित हूँ, अर्थात आपकी कृपा पात्र हो गई हूँ, अर्थात धन्य हो गई हूँ। एतद् बोधनाय, यह जानने के लिए, है ना,
आपने हमारे पर बड़ी कृपा की कि हमें ये सब बताया। भाव ये है, अहम मैं अद्य एव अस्याः, अद्य एव आज ही, देखिए बच्चों, अद्य एव अस्याः, आज ही, अस्याः माने इसके, प्रवेशम इसका प्रवेश, समीपस्थे विद्यालय सबसे पास के विद्यालय में, पास में स्थित विद्यालय में, कारयिष्यामि करा दूंगी, मैं आज ही इसका एडमिशन जो है, प्रवेश मतलब यहाँ पर एडमिशन पास के विद्यालय में करा दूंगी। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की जो पुत्री है, उल्लासेन सह बड़ी खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम, कर माने हाथ, तल माने हथेली, है ना, हथेली मतलब ताली बजाती हुई, करतल वादन सहितम मतलब ताली बजाती हुई, नृत्यति नाचती है, मालिनीं प्रति च और मालिनी के प्रति, कृतज्ञतां ज्ञापयति कृतज्ञता प्रकट करती है। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया। और इस पाठ से इतना ज़रूर सीखना कि जो भी तुम्हारे घर के आसपास या घरों में काम करने वाली जो महिलाएं आती हैं, उनको तुम ये बात बता सकते हो, कहीं और नहीं जा सकते, घर में आने वाले को तो बता सकते हो अगर उनके बच्चे अशिक्षित हैं कि भाई हाँ तुम्हारे बच्चा जो है निःशुल्क जो है बिल्कुल पास के जो जहाँ तुम्हारा घर है उसके सबसे पास में जो विद्यालय है उसमें जाकर अपना एडमिशन करा के, और सारी पुस्तकें जो विद्यालय से लेकर, जो पुस्तकें होती हैं वो विद्यालय से लेकर, और जो गणवेश है मतलब स्कूल यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, है ना, जूते हैं, और यहाँ तक कि बच्चा अगर पढ़ाई में तेज़ है तो उसको छात्रवृत्ति भी, या निर्धनों को छात्रवृत्ति देती है सरकार, है ना, तो ये सब सहायता बच्चे को दिला सकती है। तो ये बात तुम अपने घर आने वाले गरीब लोगों को जो काम करने आते हैं उनको बता के एक प्रकार से आप समाज सेवा कर सकते हो, और करना भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब देखो बच्चों, ये है शब्दार्थ, है ना, यहाँ से आप उसको याद कर लीजिएगा, ये भी दिए हुए हैं शब्दार्थ, ये भी याद कर लीजिएगा। और अब हम क्या कहते हैं, अभ्यास के प्रश्न को कराएंगे। ठीक है, देखिए लिखा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, है ना, किसका उच्चारण कीजिए। कुछ थोड़े से मामूली से जो है पाठ में आए हुए जो शब्द थोड़े से कठिन हैं, जो उनको उच्चारण कर लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे, मेरे साथ आप बोलिए तो आपका बहुत बढ़िया अभ्यास हो जाएगा। देखिए लिखे, बोलिए, अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घताकाले अद्यैव अस्याः करतलवादसहितम् अद्यैवास्याः करतलवादसहितम्। तो ये थे पाठ के कुछ कठिन शब्द। अब चलिए एक वाक्य में उत्तर देना है ना। देखिए पूछ रहा है कि गिरिजा या गृह सेविका या नाम किम आसीत, गिरिजा के गृह सेविका का नाम क्या था, है ना। ये ना एक पदेन था सेकंड क्वेश्चन, तो मैंने वैसे ही पूर्ण वाक्य में लिख लिया था, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया। जो अंडरलाइन कर दिया है ना वही आपका आंसर है, एक पदेन। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। पहला है गिरिजा या गृह सेविका या नाम किम आसीत, गिरिजा की गृह सेविका का नाम क्या था, तो उसका नाम था दर्शना। ये देखिए दर्शना। ठीक है। ख दर्शना या पुत्री कति वर्षीया आसीत, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी, तो आंसर है ये 8 वर्षीया। बाकी सब मत लिखिएगा, सिर्फ जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वन वर्ड ही है। गो जो है अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार, आजकल शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है, तो ये अधिकार है मौलिक। मौलिक शब्द ही लिखना है सिर्फ आपको। घ जो है दर्शना या पुत्री
कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है। तो एक वर्ड में है इसका आंसर करतल वादन सहितम, मतलब ताली बजाती हुई। अब देखिए पूर्ण वाक्य मैंने पुस्तक में ही इसलिए लिखा है, पुस्तकों से बच्चे बहुत अधिक फेमिलियर होते हैं। देखिए लिखा है पूर्ण वाक्य ना उत्तर। तो अब ये है पूर्ण वाक्य, प्रश्न भी बोलती हूँ उसे समझ लीजिएगा और इसका आंसर देखिए। क है अष्टवर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या समर्थ थी। यहाँ पे इन्होंने एक शब्द छोड़ा है कि मतलब कि गृह कार्येषु समर्था आसीत, कुछ लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। तो इसलिए आंसर जो है ऐसा ही बना कि 8 वर्ष देशीया 8 वर्ष की दर्शनाया पुत्री, दर्शना की पुत्री समर्था न आसीत, समर्थ नहीं थी। ख है दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी, तो उसने बताया था ना 5-6 घरों में। तो देखिए आंसर लिख रही हूँ, दर्शना 5-6 गृहाणाम 5-6 घरों का कार्यम करोति स्म, कार्य करती थी। अब इधर देखिए यहाँ पे प्रश्न है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपने पड़ोसिन को क्या कहती है। तो आंसर है शॉर्ट में लिखा है, बहुत ज़्यादा फालतू वाली बातें नहीं लिखी हैं। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी, मालिनी अपनी प्रतिवेशिनी को अन्या मने दूसरी, काम अपि काचित मने किसी, अन्याम काम अपि किसी भी दूसरी महिला को कार्यार्थम कार्य के लिए प्रेषितुम कथयति भेजने के लिए कहती है। मालिनी अपने पड़ोसिन को किसी भी दूसरी महिला को काम करने के लिए भेजने को कहती है, किसी और महिला को हमारे घर भेज देना। घ अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आजकल छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है अद्यत्वे छात्रा, आजकल छात्र विद्यालय में शिक्षा, गणवेशः, पुस्तक स्यूतम, शिक्षा मतलब वेशभूषा, पुस्तकस्य स्यूतम माने पुस्तकों का थैला, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम और दोपहर का भोजन। और इसके अतिरिक्त जो है छात्रवृत्ति मपिच, और छात्रवृत्ति भी निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, निःशुल्क प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्ति का कोई शुल्क नहीं लगता, बस ये है कि छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसलिए यह भी साथ में मैंने लिख दिया है। ठीक है, चाहे तो आप छात्रवृत्ति को छोड़ भी सकते हैं। अब है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द हैं इनकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द लगा करके हमें प्रश्न बनाना है। तो आपको पता ही है किम शब्द का हम रूप लगाते हैं, है ना। तो जो मालिनी जो है स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो इसलिए क्या होगा का के का में का होगा। प्रश्न है देखिए, ये मतलब कथन है मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन द्वार खोलती है ना। तो इसलिए लिखा है संस्कृत में का द्वारम उद्घाटयति, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ख है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालकों का, सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। और सर्वेशाम बालानाम को अंडरलाइन किया है, इसमें दोनों में षष्ठी विभक्ति है, सर्वेशाम बालानाम। तो हम क्या लिखेंगे, केशाम, इनकी जगह पर किनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए संस्कृत में देखिए शिक्षा केशाम मौलिकः अधिकारः, प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए। गो है दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, मालिनी को अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये है स्त्रीलिंग और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, है ना।
तो कैसे बनेगा प्रश्न? दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह, किसको देखती है? घ है दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा, दर्शना और उसकी पुत्री दोनों मिलकर परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। परिवारस्य को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ना, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे कस्य लिख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न, दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा, दर्शना और उसकी पुत्री दोनों मिलकर कस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म, करते थे। कुरुतः स्म भी लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो मतलब परिवार से की जगह पे सिर्फ कस्य लगाना है। अब इसके बाद 5वां प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, जो शब्द है ना उनका संधि जहाँ से हुई है उसको अलग करना है। देखिए ग्रामम प्रति जो है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ग्रामम लिखा है और प्रति को अलग कर दो, बस हो गया ये। कार्यार्थम है तो कार्य प्लस अर्थम, आधा इन्होंने लिखा है आधा हमको लिखना है। कार्य अर्थम। करिष्यत्येषा, करिष्यति प्लस एषा, ये हो गया। स्वोदर पूर्ति ही, उदर पूर्ति लिखा है इन्होंने, सिर्फ पहला वाला लिखना है हमको, स्व, स्व प्लस उदर पूर्ति। अप्येवम, अप्येवम कैसे बना है? देखिए एवं लिखा है इन्होंने, पहले रह गया अपि, ये अपि लिखा हुआ है इन्होंने और एवं हम लिख देंगे, अपि प्लस एवं अप्येवम, ऐसा, ठीक है ना। अब जो है समानार्थकों को मिलाना है, तो ये जो 2 कॉलम है तो इधर हमने 1 2 3 4 5 लिख लिया है, ठीक है। अब ये शब्द पढ़ भी लेते हैं। देखिए आश्चर्येण, उल्लासेन, परिवारस्य, अध्ययनस्य और कालः। इधर है पठनस्य, समयः, प्रसन्नतया, विस्मयेन और कुटुम्बस्य। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए आश्चर्येण का समानार्थक मतलब सिनोनिम्स होगा विस्मयेन, ये हमने मिला दिया विस्मयेन। उल्लासेन, उल्लासेन माने प्रसन्नता से, तो इसका होगा प्रसन्नतया, देखिए प्रसन्नतया, यहाँ मिलाइए इसको। परिवारस्य, कुटुम्बस्य, अध्ययनस्य माने परिवार, कुटुम्ब माने परिवार, दोनों एक ही अर्थ है। अध्ययनस्य माने पढ़ाई का, यहाँ लिखा फिर पठनस्य, इस अध्ययनस्य को पठनस्य मिलाना है। 4 नंबर डाल, जो इधर के नंबर है वो हमने इधर डाल दिए हैं। कालः का समय है ना, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ भी 5 नंबर, तो ये भी हो गया। इसके बाद है आ है इसका 6th का, विलोम पदानि मेलयत, विलोम शब्दों को मिलाना है। तो इधर देखिए पहले पढ़ लेते हैं, इधर 1 2 3 भी डाल दिया है। क्रेतुम माने खेलने के लिए, श्वः माने आने वाला कल, इधर ग्रामम माने गांव, समीपस्थम पास में स्थित, और 5वां है पृच्छति, पूछता है। इधर है दूरस्थ, दूर में स्थित, कथयति कहता है। विक्रेतुम बेचने के लिए, यह माने बीता हुआ कल, और नगरम माने शहर, है ना। तो अब हमें इनको मिलाना है, तो आप नंबर देख लीजिए, मिला लीजिए। इधर से थोड़ा ये आधा आधा उधर दे दिया है, इसलिए इधर आप लिख लीजिए क्रेतुम को मिलाइए। चलिए क्रेतुम को विक्रेतुम से, ठीक है, और श्वः को माने आने वाले कल को यह से, ठीक है। इसके बाद है ग्रामम को नगरम से मिलाना है। समीपस्थम माने पास में स्थित को यहाँ से मिलाना है दूरस्थम से, और पृच्छति मतलब पूछता है, इसको मिलाना है कथयति, कहता है ना, ऐसे करना पड़ेगा, आधा उधर है आधा इधर। अब है लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। इधर विशेषण दिए हैं, इधर विशेष्य दिए हैं, इधर भी वैसे ही फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। शब्दों को पढ़ भी लेते हैं। इधर है सर्वेषां मौलिकः एषा, सर्वकार्यं
समीपस्थम सर्वासाम और निःशुल्कम। अब इधर देखते हैं कि कौन से, इनको भी पढ़ लेते हैं, फिर मिलाना आसान हो जाएगा। बालिका नाम विद्यालयम, बालिका नाम अधिकारः, गणवेशम, अल्पवयस्का और विद्यालय। तो चलिए मिलाते हैं इसको। देखिए, सर्वेशाम, सर्वेशाम एक, ये बालका नाम, क्योंकि ये पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है और दोनों की विभक्ति भी सेम है, सभी बालकों का। तो सर्वेशाम बालका नाम ऐसे होगा। मौलिकः, मौलिकः देखिए अधिकारः, मौलिक अधिकार। एषा स्त्रीलिंग है, अब ऐसा और एक वचन है, तो एषा अल्पवयस्का, ये इसके साथ मिलेगा, ये भी स्त्रीलिंग और एक वचन है। सर्वकारीयम माने सरकारी है ना, तो सर्वकारीयम विद्यालयम, ये नपुंसकलिंग, ये भी यहाँ पे ये नपुंसकलिंग क्या मतलब द्वितीय विभक्ति है, पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति है। सर्वकारीयम और एक वचन विद्यालयम। समीपस्थे माने पास में स्थित, क्या पास में स्थित विद्यालय, समीपस्थे विद्यालय। सर्वासाम, सर्वासाम बालिका नाम, सभी बालिकाओं का। निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश। तो बच्चों, इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है, ओके।